प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रम मंत्री नीतीश कुमार। नमस्कार, मेरी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना में है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सड़कों पर उतर गए हैं। इनका पोस्टर देखे। केंद्र श्रमिक संगठनों के आह्वान पर 22 सितंबर को काला दिवस, आज ये काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। जानते हैं इनसे क्या है आप लोग की समस्या, क्यों सड़कों पर उतर गए? 4 लेबर कोड जो भारत सरकार ला रहा है, मजदूर के विरोध के कारण ला रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आज उतरे हैं। आज 2014 से जब से ये भारत के प्रधानमंत्री बने, लेबर कॉन्फ्रेंस जो हर साल किया जाए वह बंद है। 4 लेबर कोड आज ही के दिन लागू करने का प्रस्ताव लाए थे, इसलिए आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। ये लेबर कोड जो लाया गया है, इसे आप लोग क्या रद्द करना चाह रहे हैं? लेबर कोड जो लाया, भारत के मजदूर वर्ग का 100 साल पहले से लड़ाई लड़के अंग्रेजों के समय में भी जो अपने हक में कानून बनवाए थे और आज़ादी के बाद भी जो कानून बनवाए थे अपनी सुविधा के लिए, वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के हित में यह कानून को बदलकर लेबर कोड के रूप में मजदूरों के गले में फांसी का फंदा डाल रही है और पूंजीपतियों को मजदूरों का शोषण करने के लिए खुली छूट है यह लेबर कोड। इसलिए कौन पूंजीपतियों को दे रहे हैं? अरे सारा जितने पूंजीपति अडानी और अंबानी, इनके खास पूंजीपति वर्ग हैं। और इसके अलावे जो मालिक लोग हैं वो इस कानून से उनको पक्ष में है, मजदूर के विरोधी में है। ठीक है। क्या लगता है, आप लोग नारा लगा रहे थे नीतीश कुमार होश में आ जाओ, मोदी हाय हाय कर रहे थे। आपको हमारे पहले साथियों ने बताया कि भारत की जो सरकार है वो पूंजीपतियों के असमर्थन में काम कर रही है। ये अमेरिका का पिट्ठू सरकार है, साम्राज्यवादी, जो कि भारत का सारा संपदा को पूंजीपतियों के हाथ में बेच रहा है। साथ ही वो जो मजदूर वर्ग है भारत वर्ष का, जो संपदा पैदा करता है, जो काम करता है, उसके जितने भी अधिकार थे उसको उसने समाप्त किया है और लेबर कोड को लाया है। इस लेबर कोड के विरोध में भारतवर्ष की तमाम ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रही है और इसको हम वापस करके ही रहेंगे। आप बोल रहे हैं मजदूर की बात कर रहे हैं, वहीं पर आज जीएसटी कम कर दिए हैं। जीएसटी कम हो गया है, मोदी कम कर दिए हैं। जीएसटी कम कर दिए हैं, ये एक नया चोचला है उसका जो जुमला है, कहाँ था जीएसटी। और ये जीएसटी का जो मांग है वो जीएसटी कम करने से मजदूर वर्ग का हल नहीं होने वाला है। और वो जो बोला है दही पर या खाना पर, या पहले कहाँ था, वो चुनावी जुमला है उसका। और ये जीएसटी तो कम करना ही था, जो अन्य दवाई पर हुआ है ये मजदूर वर्ग के आंदोलन के कारण हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि दवाई के क्षेत्र में जो यहाँ यूनियन है, जिसको FMRI बोलते हैं, उनकी लड़ाई के कारण आज दवाई पर जीएसटी को हटाया गया है। और ये जनता की हमारी लड़ाई की जीत है। और आज भी जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं और हम इसको हासिल करके रहेंगे। इस लेबर कोड को हटा के रहेंगे। लेबर कोड हटाना है, लेबर कोड को हटाना है, वापस लेना है इस सरकार को। क्या लगता है, चुनाव भी आ रहा है, आप लोग सड़कों पर उतर गए, सरकार आप लोग की मांगी? ये चुनाव नहीं है। हम लोग लगातार 2014 से लड़ाई लड़ रहे हैं और जब से ये कानून को लाया है 2022 में, इसी 22 सितंबर को उसने सांसदों को निलंबित करके इस बिल को पास कराया था और हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अभी 9 जुलाई को हमने हड़ताल किया है, पूरे देश में ठप रखा है और हमें जीत हासिल होगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। क्या लगता है, इससे सरकार को कोई प्रभाव पड़ेगा? एकदम सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार एक एक चीज को आज हमारे लेबर कोड में बदलाव करने पर मजबूर कर दिए हैं कि लेबर कोड में बदलाव करें। सरकार का आँख खोल कर दम लेंगे। मजदूर से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है और मजदूर अपने आंदोलन पर उतरते गया है और समय समय पर हम लोग करते रहेंगे। चलिए चलते, साथ होने दीजिए। जहाँ आप बोल रहे हैं जीएसटी भी तो कम कर दिया, मजदूर को जीएसटी से मजदूर का फायदा नहीं हुआ है। मजदूर के लिए जीएसटी
जीएसटी किसानों के लिए, अगर किसान से मजदूर को न्यूनतम मजदूरी दें, मजदूरी को ESI PF की बढ़ोतरी करें, मजदूर के लिए PF की व्यवस्था करें, मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करें, इसकी मांग मजदूर करता है। जीएसटी तो आम पब्लिक है, इसलिए जीएसटी तो मजदूर देता है, मजदूरों का जीएसटी का हक है। जीएसटी से आज जो आप सामान खरीद रहे हैं, एक एक चप्पल खरीद रहे हैं, वो मजदूर अपना दे रहा है। मजदूर का खून पसीना से यह देश चल रहा है। हमारी हक हमारे बराबर मिलना चाहिए। क्या लगता है कब तक मांगे पूरी हो पाएगी? क्या मांगे कब तक पूरी हो पाएगी? मांगे पूरी होते रहेगी, मांगे लड़ाई निरंतर जारी है, सरकार को मांगे पूरी करना पड़ेगा। कितने सालों से कर रहे थे? लगातार 2014 से चल रहा है और कंटिन्यू चलते रहेगा। चलते रहेगा। बिल्कुल, हमारे पूर्वजों ने लड़ा है और आगे हम भी लड़ते रहेंगे। ये लोग मजदूर श्रमिक थे जो आज काला दिवस के रूप में सड़कों पर उतर गए। इन लोगों से बातचीत की है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।